अगर तुम्हें ऊंचा उठना है तो खुद के पैरों पर खड़ा होना सीखो। ये शब्द है उस महापुरुष के जिन्होंने न सिर्फ भारत के संविधान को रचा बल्कि लाखों लोगों को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने का साहस दिया। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जिनकी कहानी संघर्ष, साहस और संकल्प की मिसाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि सिर्फ पानी पीने की वजह से किसी को पीटा जाए, या किसी स्कूल में एक बच्चे को इसलिए अलग बैठाया जाए क्योंकि वो एक खास जाति से आता है? यह सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि एक सच्चाई थी, और इस सच्चाई से लड़ने वाले योद्धा थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आइए जानते हैं उनकी प्रेरणादायक कहानी। 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। उनका परिवार एक निम्न जाति से था जिसे समाज में अछूत माना जाता था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे, लेकिन जातिगत भेदभाव का प्रभाव इतना गहरा था कि ऊंची जाति के लोग उनके घर तक आने से कतराते थे। बचपन से ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ाई में तेज थे, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें स्कूल में भी अपमान सहना पड़ा। उन्हें कक्षा में बाकी बच्चों से अलग बिठाया जाता था और पानी तक छूने की इजाजत नहीं थी। इस सामाजिक भेदभाव ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ज्ञान को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और आगे बढ़ने का संकल्प लिया। 1912 में उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा किया। उनकी प्रतिभा को देखकर बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमेरिका की प्रतिष्ठित कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, जहां उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पर पीएचडी पूरी की। इसके बाद वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए और वहां से भी कानून की डिग्री हासिल की। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब वे भारत लौटे तो उन्होंने देखा कि समाज में जातिवाद और अस्पृश्यता की जड़ें बहुत गहरी है। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने का फैसला किया। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाएं शुरू की और लोगों को सामाजिक न्याय के लिए जागरूक करना शुरू किया। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जो केवल पानी पीने के अधिकार को लेकर नहीं था बल्कि समानता की ओर पहला बड़ा कदम था। बाद उन्होंने नासिक के कालाराम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व किया, जहां दलितों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया, जो दुनिया के सबसे विस्तृत और समतावादी संविधानों में से एक बना। 26 जनवरी 1985 को यह संविधान लागू हुआ और इसके साथ ही भारत एक नया युग में प्रवेश कर गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महसूस किया कि जातिवाद का समाधान धर्म परिवर्तन में हो सकता है। 1956 में उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया और सामाजिक समानता का संदेश दिया। लेकिन यह महानायक ज्यादा दिनों तक हमारे बीच नहीं रहे। 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक विचारधारा है। उन्होंने हमें संविधान, समानता और स्वतंत्रता का उपहार दिया। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके दिखाए मार्ग पर चले और समाज में समानता स्थापित करें। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कौन सा विचार आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? और हां, ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं उस धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है।